हेलो डियर पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th, हाउ आर यू ऑल। तो आपकी मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चन पेपर फाइनली मैंने बना लिया है और आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। क्लास 7th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। बाकी 4 सब्जेक्ट्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, इंग्लिश, हिंदी, साइंस और सोशल स्टडीज़। आज हम बात करेंगे 7th के मैथ्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो ये सब जनरल इंस्ट्रक्शंस छोड़िए, हम सीधा चलते हैं सेक्शन ए, जहाँ पर आपको है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आइए इनको डिस्कस करते हैं। पहला है व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये जो दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं तो इनके बाद जो वर्टिकली अपोजिट बनते हैं दे आर ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री इक्वल, तो ये है आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन है लाइंस दैट डू नॉट मीट हाउ एवर फार एक्सटेंडेड। दो लाइंस जो कभी नहीं मिलती दे आर कॉल्ड parallel lines. तो perpendicular parallel, B is the correct answer. Third, if the height of the arrangement is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, then the tallest child is at position. तो वो पोजीशन है 1, 7, 6 या 0। तो 0 वाला जो है वो सबसे टॉल होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस पोजीशन को देखें तो इसके आगे भी एक टॉलर पर्सन है और 0 के आगे कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब है 0 जो है वो सबसे टॉल होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन इज द सम ऑफ एन ऑड नंबर एंड इवन नंबर। ऑड नंबर जैसे कि एक 3 और इसमें आपने एक इवन नंबर ले लिया जैसे 4, विच विल ऑलवेज बी इक्वल टू एन ऑड नंबर। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑड। फिफ्थ क्वेश्चन है इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी। एक ट्राइंगल है जिसके अंदर 3 एंगल्स इक्वल है, एंगल ए बी एंड सी। द ट्राइंगल इज, तो इस तरह के जो ट्राइंगल होते हैं जिनमें तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स आप उसमें बराबर होती हैं, they are called equilateral triangles. सिक्स्थ क्वेश्चन है 6 इज डिवाइडेड बाय 1/4। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करने के बजाय हम इसको मल्टीप्लाई में बदल देंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 इज मल्टीप्लाइड बाय, अब हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया तो इसका अगला नंबर जो है वो भी उल्टा हो जाएगा, राइट। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। तो 6 4 जा 24 और नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, तो 24/1 इज इक्वल्स टू 24 ही होता है। तो डी इज द राइट आंसर। देन सेवंथ इज 1/2 इंटू 1/4 मल्टीप्लाई करना है, 1 1 ज़ा 1 और 2 4 ज़ा 8। तो 1/8 इज योर राइट आंसर, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल स्क्वायर इज शेडेड। यहाँ पर हमें बताना है ये कौन सा जो है फ्रैक्शन शेडेड है पूरे का। तो अगर आप इसको इस तरीके से देखो, इस तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये एक पूरा पार्ट और एक ये पूरा पार्ट, ये आधा है ना। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको कंसीडर करें, ये ऑलरेडी जो है 1/4 है, ये पूरा, ये वाला जो अभी हमने देखा ना, ये 1/4 है पूरा, ठीक है। अब इस 1/4 को थोड़ी देर के लिए कंसीडर करते हैं कि ये कंप्लीट है। तो इसमें देखिए ये 4 पार्ट्स थे, ये 1, ये 2, ये पूरा 3 और ये पूरा 4। तो इसमें से 1/4 और ये एक और 1/8, या इसको आसान बनाने के लिए चलिए हम इसको थोड़ा-सा इस तरीके से कर देते हैं। हमने इसके टोटल 8 पार्ट्स कर दिए, ठीक है? तो 8 पार्ट्स में से आप देखिए यहाँ पर 3 पार्ट जो हैं वो शेडेड हैं टोटल में से। तो इसका मतलब ये है कि इस वाले का हिस्सा हो गया 3/8, ये सिर्फ़ इसकी बात कर रहा हूँ मैं अभी, है ना? और ये पूरे का कितना है? ये पूरे का है 1/4। तो हम पूरे का अगर बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, 3 1 ज़ा 3 और 8 4 ज़ा 32। तो ये 3/32 होगा ये वाला हिस्सा। तो 3/32 इज़ ए पार्ट। नाइन्थ है फिगर्स दैट आर एग्जैक्ट कॉपीज विद सेम साइज एंड शेप एंड साइज। जैसे कि आपकी दो मैथ्स की बुक्स, तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल जुड़वा होंगे। तो ये सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है, आइडेंटिकल है या इक्वल है, दे आर ऑलवेज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। टेंथ है इफ ट्राइंगल एबीसी, इफ एंगल एबीसी इज 80 डिग्री और AB इज इक्वल्स टू BC, इस तरह से। तो यहाँ पर ये एंगल 80 डिग्री है, ये साइड AB इज़ इक्वल्स टू AC के बराबर है। तो हमसे पूछा है कि ये ट्रायंगल कौन-सा है, स्केलन है, राइट है, आइसोसेलेस है या इक्विलैटरल है? ओके, क्योंकि AB इज़ इक्वल्स टू, अच्छा BC है, ये नहीं है, ठीक है? AB इज़ इक्वल्स टू BC है। तो यहाँ पर 2 साइड्स इक्वल हैं, तो 2 साइड्स जब किसी भी ट्रायंगल के इक्वल होती हैं, तो वो कहलाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। 11th है एडिटिव इनवर्स ऑफ -7। एडिटिव इनवर्स वो होता है जिसको प्लस करने पर नंबर में आंसर जो है वो 0 आता है। तो -7 में क्या प्लस करें कि वो 0 हो जाए? आंसर होगा 7। -4 + 9, तो -4 और 9, 9 में से 4 गए, पीछे बचे 5, तो आपका आंसर आएगा +5।
13th है -3 इज इक्वल इंटू -6, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा पॉजिटिव और 3 6 जार 18, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ये वाला। 14th है असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन, ये भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एड अप टू 180 डिग्री। अगर इस तरीके से आपकी दो पैरेलल लाइंस हैं और ये जो दो एंगल्स हैं इनको हम को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो है मिलकर 180 बनाते हैं। रीजन क्या है? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड आर ऑलवेज ऑल्टरनेट। तो इंटीरियर एंगल्स क्या हमेशा ऑल्टरनेट होते हैं? हमेशा नहीं होते। जो अपोजिट साइड होते हैं, एक इधर और एक इधर ट्रांसवर्सल के, वो होते हैं ऑल्टरनेट। और जो सेम साइड पर होते हैं उनको हम बोलते हैं एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो एसर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है। तो आपका ये सही है, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, तो आपका करेक्ट आंसर है सी। 15th क्वेश्चन है अगेन असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है, सम ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज ऑड। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ले लीजिए, जैसे 2 + 3, इनका आंसर जो है वो आएगा 5, करेक्ट। और रीजन क्या दे रखा है? अमंग एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर वन इज इवन वन इज ऑड, तो एक इवन है एक ऑड है, तो इसका मतलब है ए भी सही है आर भी सही है और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, तो इसका मतलब है आपका आंसर आएगा ए। चलिए बढ़ते हैं अब सेक्शन बी की तरफ। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इनमें से पहला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पर आपको इस ए की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर आप देखिए इस एरो का मतलब ये है कि ये और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, और अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इनके बीच में से जो ये ट्रांसवर्सल जा रहा है, इसकी वजह से ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब है एंगल ए जो है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। इसको थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं एक्स। तो अब आप देखिए ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट स्ट्रेट एंगल हो गया, तो ये 90 और 67 कितना हो गया? 157। और 157 में अगर हम इस x को प्लस करेंगे तो ये 180 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है। यहाँ से निकलेगी वैल्यू x की। 180 में से जब हम 157 को माइनस करेंगे तो वो कितना आएगा? वो आएगा 23 डिग्री। और जितना x होगा उतना ही a होगा, तो आप बोल सकते हैं a की वैल्यू कितनी होगी? 23 डिग्रीज। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्रिप्टारिज्म टी प्लस ए इज टी, यू प्लस टी, टी ए टी। ओके, तो देखिए यहाँ पर ए जो है वो ज़रूर ज़ीरो होना चाहिए। सिंपल रीज़न है क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर में ज़ीरो प्लस करोगे तो आपको वापस वही नंबर मिलेगा। तो हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि जी ए जो है वो हमारा ज़ीरो है। तो अब आपका क्वेश्चन बना टी और यहाँ पर ज़ीरो, ये यू, यहाँ पर टी, और यहाँ पर आपका आ गया टी ज़ीरो और टी। अब इस टी की कोई भी वैल्यू हो सकती है। सपोज़ कीजिए हमने 8 ले ली, तो यहाँ पर बन गया आपका 8 आ जाएगा। 8 में 0 प्लस करेंगे तो टी जहाँ जहाँ पर है वहाँ वहाँ पर 8 आ जाएगा। तो अब आपका क्वेश्चन क्या बना? u और 8, और इसमें 0 प्लस किया, यहाँ पर 8 रखा, और यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पर 8 आएगा। ओके? तो 8 में 0 प्लस किया, हो गया जी 8 आ गया। अब u की हम क्या वैल्यू रखें कि इसमें प्लस करने पर यहाँ पर, तो अगर आप यहाँ पर u को 2 भी रख लोगे तो 2 + 8 0 हो जाएगा, कैरी 1 आएगा, तो यहाँ पर जो है 8 नहीं आएगा। इसका मतलब है कि p की वैल्यू 1 हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कुछ भी नंबर लोगे तो यहाँ पर कैरी होकर 1 आएगा। तो हम थोड़ी देर के लिए मानकर चलते हैं कि t जो है वो 1 है। तो जब हम t को 1 ले रखे और a को 0 ले रखे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर भी आएगा 1। अब हमें इस u की वैल्यू ढूँढनी है। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर 1 है, 1 में हम क्या प्लस करें कि 10 बन जाए। तो अगर आप 9 प्लस करोगे, 9 + 1 10 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। 1 + 0 1 और 9 + 1 10। सो दिस इज़ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 18 है, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी और सी जो है वो आपस में बराबर हैं और एंगल ए जो है 50 है। हमें बी और सी निकालना है। हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी जो है 180 होगा। अब इसमें ऑलरेडी एंगल ए दे रखा है, ये कितना है? 50। तो जब हम 50 हटा देंगे तो हमारे पास पीछे बचा 130। तो इसका मतलब है बी प्लस सी जो है
वो 180 के बराबर होगा, यानी कि ये दोनों। लेकिन ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, इसका मतलब ये है कि 130 का आधा ये होगा और 130 का आधा ये होगा। 130 का आधा कितना होता है? 130 का आधा होता है 65। तो इसका मतलब ये है एंगल बी भी 65 होगा और एंगल सी भी 65। 19th है मल्टीप्लाई 5 इंटू 2/3। तो अब इसको देखकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखना जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर 1 है, तो 5/1 इंटू 2/3 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, 5 2 ज़ार 10 और 3 1 ज़ार 3। तो ये आपका आंसर हो गया। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो। वो आप कैसे लिखेंगे? आप मिक्स नंबर में लिख लीजिए, डिनोमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर ही आएगा और फिर 10 तक हम टेबल पढ़ेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। ज़्यादा हो गया, 3 3 ज़ार 9 और 1 1। तो ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं। 20th क्वेश्चन है, इफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 50, यानी कि ये एंगल 50 है और बी इज इक्वल्स टू 70, ये वाला एंगल 70 है और ये 50 है ना? तो व्हाट इज़ एंगल एसीडी? ये वाला एंगल जो है हमें निकालना है। तो अब इसको स्टूडेंट्स 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप पहले इस वाले एंगल की वैल्यू निकाल के फिर यहाँ पर लीनियर पेयर बना दो, फिर लीनियर पेयर से दूसरा वाला एंगल निकल जाएगा। एक आपको अगर याद हो, आपकी नोटबुक में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी होती है कि किसी ट्राइंगल में अगर एक्सटीरियर एंगल होता है तो उसका सम बराबर होता है 2 अपोजिट एंगल्स के। यानी कि ये जो बाहर वाला एंगल है, ये क्योंकि ट्राइंगल के बाहर बन रहा है, इसका सम होगा ए प्लस बी के बराबर और ए प्लस बी कितना होगा? 120। तो इसका मतलब है कि ये वाला एंगल जो है ये भी कितना होगा? 120 डिग्री। उसके बाद 21st क्वेश्चन है, फाइंड +7 ±12। तो जब हम इसको सिंपल में लिखेंगे, अगर हम इसको लिखेंगे तो ये +7 की जगह हम 7 लिख देंगे। ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। 7 - 12 आपको करना है, तो 7 में से 12 नहीं जाता। इन द सेंस मतलब जो बचपन में हम सीख रहे थे, तो 7 में से 12 जाएगा तो आंसर नेगेटिव आएगा आपका। और कितना आएगा? 7 और 12 में 5 का डिफरेंस है, तो -5 आपका आंसर आएगा। बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। यहाँ पर 3 मार्क्स के आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। पहला है इन फिगर 5.33, जो कि ये दी हुई है, एंगल ए बी सी इज 45। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ 45 गिवन है और आई के जे इज इक्वल्स टू 78। अब आपको निकालना है जी ई एच, ये वाला एंगल, एच ई एफ ये एंगल, और आपको निकालना है एफ ई डी, ये 3 एंगल आपको निकालने हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो किसी तरीके से, अगर यहाँ पर इस तरह से, ये देखिए, हमें पता है कि ये दोनों जो एंगल है ये ऑल्टरनेट एंगल हैं, पर क्या आपको पता है कि ये एंगल और ये एंगल ये एक्सटीरियर एंगल्स कहलाते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और ये भी ऑटोमेटिकली इक्वल होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर देखिए ये एंगल आप देखिए इसके बराबर होगा, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये दोनों एंगल जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। तो इसका मतलब है ये एंगल और ये एंगल एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहकर भी आप इनको इक्वल कर सकते हो। तो अगर ये 78 है तो ये भी 78 होगा, सीधा-सीधा। कारण अभी हमने डिस्कस किया कि कारण क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसी तरीके से 45 जो है वो जीईएच, यहाँ पर ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, सेम रीज़न। और फिर तीनों एंगल जो हैं मिलकर ये स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो 45 में 78 हम जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 123 डिग्री। तो अगर ये 123 है तो ये वाला कितना होगा? 180 में से हम 123 को माइनस कर देंगे। तो जब 180 में से 123 आप माइनस करोगे तो वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका 57 डिग्रीज़। तो इसका मतलब है ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 57 डिग्रीज़। 23rd क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल फॉर द फॉलोइंग मेजरमेंट। एंगल बी 75, सी 75 और बीसी जो है वो 5 सेंटीमीटर है। पहले एक रफ डायग्राम आप इस तरीके से बना लिया कीजिए, उससे आपको थोड़ा-सा आसानी हो जाएगी कि हमें कंस्ट्रक्शन क्या करना है, सबसे पहले क्या बनाना है। तो ये एबीसी हमने ले लिया, एंगल बी जो है 75 है, एंगल सी भी जो है वो भी 75 है और बीसी हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो अब आप कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? और एक इम्पॉर्टेंट बात, कंस्ट्रक्शन में आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना ज़रूरी है। तो जो-जो आप करते जा रहे हो उसको आप लिखते जाओ। जैसे फर्स्ट क्या है, सबसे पहले मैं बीसी जो है लाइन सेगमेंट खींचूँगा जो कि 5 सेंटीमीटर की होगी। तो मेरा फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या हो गया? ड्रॉ बीसी इज़ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। उसके बाद मैं क्या करूँगा? बी पर 75 डिग्री का एंगल बनाऊँगा। तो फिर सेकंड क्या हो गया? एट बी ड्रॉ एंगल ऑफ 75 डिग्री, इस तरह से बना लो। थर्ड स्टेप क्या होगा?
ड्रॉ 75 डिग्री एट सी और इसको आगे बढ़ने दो। जहाँ पर ये मीट करेंगे ऑटोमेटिकली दैट पॉइंट विल बी ए। तो इस तरीके से आप एबीसी ट्रायंगल बना सकते हैं। 24th क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी इन विच आपको क्या दे रखा है बीसी 5 एबी इतना और सीए इतना। कंस्ट्रक्ट एल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बीसी। ओके, तो पहले आप एक ट्रायंगल बना लीजिए इस तरीके से एबीसी। आप सपोज कर लीजिए ये रहा एबीसी और इसमें आपको क्या दिया हुआ है, तीनों साइड दी हुई है। ये 5 दे रखा है और इसके अलावा आपको दे रखा है ए बी 6 है और सी ए जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो चलिए अब इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे, रूलर लेंगे और हम जो है इस पे इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे बी सी, जो कि कितना है 5 सेंटीमीटर। तो हमने 5 सेंटीमीटर बी सी ज्वाइन कर लिया। अब हम अगर आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से चलें तो हमें ए बी जो है 6 सेंटीमीटर का जो है आर्क खींचना है। तो इसके लिए क्या किया है, कंपास लिया है उन्होंने। मैं आपकी बुक का तरीका बता रहा हूँ अभी, ठीक है? आप बी पे रखेंगे और एक 6 सेंटीमीटर का इस तरीके से एक जो है सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ये मेरे सर्कल को थोड़ा-सा पोलियो हो गया है पर अभी आप समझ लीजिए इस तरह से। और फिर आप क्या करेंगे, सी पर अपना कंपास को रखेंगे और सी ए जो है 5 सेंटीमीटर। तो आप इस तरीके से एक 5 सेंटीमीटर का एक ट्रायंगल इस तरीके से सॉरी सर्कल इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है? और जहाँ पर आपके ये दोनों सर्कल मीट कर रहे हैं वो पॉइंट आपका हो जाएगा ए। तो इसका मतलब है आप इसको जॉइन करेंगे ऐसे ए बी सी तो आपका ट्रायंगल जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। नॉर्मली टीचर्स क्या करते हैं कि भाई यहाँ पर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो बी सी। बी सी ड्रॉ करने के बाद आप क्या करोगे, बी पर कंपास रखोगे और 6 सेंटीमीटर खोल के और इसको आर्क लगाओगे। फिर सी पर रखोगे 5 सेंटीमीटर खोलोगे और आर्क लगाओगे। तो ये जो दोनों हिस्से हैं ना, ये एक्चुअली ये वाला हिस्सा है इन दोनों सर्कल्स का, ठीक है? तो ये उस बड़े वाले सर्कल का हिस्सा है और ये जो है उस छोटे वाले सर्कल का हिस्सा है और इस तरीके से आप इनको जॉइन कर दोगे। अब जो मेन मुद्दा आता है वो ये कि कंस्ट्रक्ट कैसे करें हम एल्टीट्यूड को, यानी कि इस ए से हमें बीसी के ऊपर एक एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। यही ट्रिकी पार्ट है, आइए इसको देखते हैं। तो अब जब हमारा ट्रायंगल ऑलरेडी तैयार हो चुका है, इस तरीके से एबीसी बन चुका है, तो इसके लिए जो एल्टीट्यूड बनाना है हमें, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस तरीके से स्केल रखेंगे और स्केल के ऊपर हम रखेंगे हमारे जो सेट स्क्वायर्स होते हैं, इसको इस तरीके से। मैं आपको एक फिगर से दिखाता हूँ। तो इस फिगर में आप देखेंगे यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो ट्रायंगल हमारा बन चुका है एबीसी, उसके नीचे मैंने जो है स्केल रूलर को रखा बीसी के ऊपर और उसके ऊपर सेट स्क्वायर को रखा है मैंने इस तरीके से। अब मैं क्या करूँगा, इस सेट स्क्वायर को थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे आगे धक्का देता रहूँगा तब तक ये लाइन जो है यहाँ पर ना आ जाए, इस तरह से। और जब ये लाइन यहाँ आ जाएगी तो मैं इसको ड्रॉ कर दूँगा और ड्रॉ करते ही ये जो है एल्टीट्यूड बन जाएगा। मतलब इसको मैं आगे, 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 आगे खिसकाता जाऊँगा और ये वाली लाइन जो है जब एक और इसको टच करेगी, यहाँ पर आ जाएगी, तो मैं इसको इस तरह से खींच दूँगा। इस सेकंड वाली फिगर में देखिए हमने क्या किया, इसको आगे की तरफ धकेलाया, धक्का दिया, यहाँ तक लाए और ये इस तरीके से आ गई और जैसे ही ये यहाँ पर आ गई, हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, लाइन सेगमेंट, और ये जो है पॉइंट डी ले लिया। यही आपका ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। 25th क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करना है 3/8 को 2/9 से और एक्सप्रेस करना है रिजल्ट इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आप क्या कीजिए, आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप इनको मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर दीजिए। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, पहले ही इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देता हूँ। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करता हूँ। 3/8 है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 2/9 से। अगर आप ध्यान से देखिए तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से डिवाइड हो सकता है, मतलब रिड्यूस हो सकता है। कैसे? जैसे 3 के टेबल से 9 भी जा सकता है। 3 1 ज़ार 3 और 3 3 ज़ार 9। इसी तरीके से 2 के टेबल से 8 भी जा सकता है। 2 1 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 12। तो न्यूमरेटर में क्या बचा आपको, 1 इंटू 1, और डिनोमिनेटर में आपके बचा है 4 इंटू 3, 4 3 ज़ार 12। तो इसका मतलब है आपका आंसर जो है वो आना चाहिए 1/12। इसको दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, आप सीधा-सीधा मल्टीप्लाई करिए। 3 2 ज़ार 6 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9 8 ज़ार 72। अब आप 6 का टेबल पढ़िए, 6 1 ज़ार 6 और 6 12 ज़ार 72। तो यहाँ पर भी आपका जो आंसर है 1/12 ही आएगा।
26 क्वेश्चन है, राइट डाउन द नंबर ईच चाइल्ड शुड से बेस्ड ऑन द रूल दैट ईच चाइल्ड कॉल आउट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फ्रंट ऑफ हिम हु आर टॉलर देन हिम। तो ये आई एम श्योर आपको पता ही होगा, ये आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। तो ये वाला तो हमेशा 0 ही बोलता है, क्योंकि इसके आगे कोई भी इससे लंबा आदमी या इंसान या बच्चा नहीं होता। अगर इसको देखेंगे इससे ज़्यादा लंबा कोई आगे है, नहीं है, तो ये भी 0 ही बोलेगा। इसको देखें इससे लंबा ये वाला इंसान है, तो ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा मेरे से आगे एक आदमी जो है वो लंबा है। अब अगर इसकी बात करें तो इसकी हाइट यहाँ तक है और ये भी इससे छोटा है, ये भी थोड़ा-सा छोटा है और ये भी छोटा है। तो इसका मतलब है ये बोलेगा कि मेरे आगे तो कोई भी मुझसे ज़्यादा लंबा नहीं है। बात करते हैं इन छोटू महाराज की, तो इनसे आगे देखिए, एक तो ये लंबे हैं, दूसरा ये भी लंबा है, तीसरा ये भी लंबा है, ये छोटे हैं। तो ये बोलेंगे कि मुझसे जो है 3 लोग आगे हैं। ये जो है अमिताभ बच्चन हैं, ये सबसे ज़्यादा लंबे हैं और इनके आगे कोई भी नहीं है, तो ये बोलेंगे मेरे आगे तो कोई भी नहीं है। जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से स्टार्ट होती है। और अगर हम बात करें इनकी, तो ये देखिए पर्पल वाले भैया, इनसे लंबे-लंबे कौन है? एक तो ये छोटे हैं, ये भी लंबे हैं, ये थोड़े से छोटे हैं और ये भी लंबे हैं, तो ये भी बोलेंगे 3। तो इस तरीके से आप इनके नंबर्स लिख सकते हैं। पहुँच गए हम सेक्शन डी पर, केस बेस्ड स्टडी। यहाँ पर आपको एक केस दिया जाएगा और फिर उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए क्या है? द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स आर एज इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस वाज बेस्ड ऑन द इक्वालिटी ऑफ साइड्स। मतलब जितनी साइड्स इक्वल होंगी उसी हिसाब से हम उनको मेजर करते हैं। अगर एक भी साइड इक्वल नहीं है तो स्केलन, दो साइड इक्वल है तो हम बोलते हैं आइसोसेलेस और तीनों साइड इक्वल है तो हम बोलते हैं इक्विलेटरल। Equilateral triangles have sides of equal length, isosceles have two, or scalene have sides of three different lengths. सबसे पहला, नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल इन विच ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। तो वो कौन सा होगा? वो होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल इन विच एग्जैक्टली टू साइड्स आर इक्वल, तो उसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। थर्ड है, विच टाइप ऑफ ट्राइंगल हैज नो इक्वल साइड्स, तो हम उसको बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल। विच क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द इक्वलिटी और अनइक्वलिटी ऑफ साइड्स, तो ये होगा ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, आई मीन इक्विलेटरल है, नहीं है, आइसोसेलेस है या स्केलन है, तो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ। 28 क्वेश्चन है, अ कॉइन मूव्स ऑन अ नंबर लाइन फ्रॉम 0, तो वो 0 से स्टार्ट करता है, मूव्स पहले +5 जाता है, तो यहाँ से ये जाएगा जंप करते हुए सीधा +5 पर पहुंच गया। उसके बाद ये -3 जा रहा है, तो यानी कि रिवर्स में जा रहा है, तो ये आ जाएगा 1, 2 और 3, तो अभी कहाँ पहुँच गया ये? 2 पर। उसके बाद ये 8 स्टेप्स आगे जा रहा है, पॉज़िटिव, मतलब 2 और 8 कितना हो जाएगा? सीधा 10 पे पहुँच गए ये साहब। तो इस वक़्त ये 10 पर हैं और फिर लास्ट में जो है ये पहुँच गए -10, तो 10 में से 10 गए तो ये वापस आ गए, लौट के बुद्धू घर को आए, जहाँ से चले थे वापस यहीं आएँगे। फाइंड द फाइनल पोज़ीशन, तो फाइनल पोज़ीशन क्या है? 0। इज़ द फाइनल पोज़ीशन ऑन द लेफ्ट और राइट ऑफ 0, तो ना तो ये लेफ्ट है, ना ये राइट है, इट इज़ ऑन द 0। चलिए लॉन्ग आंसर पे आ गए। 2 क्वेश्चन है 5-5 मार्क्स के। इसमें 29 क्वेश्चन में पहला है, 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स इन द विरंका सीक्वेंस आर 987 और 1597। व्हाट आर द नेक्स्ट 2 नंबर्स इन द सीक्वेंस? व्हाट आर द प्रीवियस 2 नंबर्स इन द सीक्वेंस? तो विरंका नंबर सीक्वेंस क्या होता है? इसमें हम जो 2 नंबर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 987 और उसके बाद वाला है 1597, तो अगला नंबर क्या आएगा? अगला नंबर आएगा जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा और फिर जब आप अगला नंबर ढूँढो तो आप इन दोनों को प्लस कर दो, यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको पिछले 2 वाले निकालने, तो आप क्या करोगे? 1597 में से 987 माइनस कर दो तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी और फिर यहाँ जो भी वैल्यू आएगी 987 में से उसको माइनस कर दोगे तो पिछली वाली वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट नंबर कैसे निकालेंगे? हमने 987 और 1597 को प्लस किया तो आ गया 2584, फिर 2584 और 1597 को प्लस किया तो ये आ गया 4181। ये दोनों अगले नंबर आ गए और पिछले नंबर के लिए हम माइनस करेंगे तो 1597 में से 987 माइनस कर दिया, ये आ गया 610। फिर इस 610 को हम 987 में माइनस करेंगे तो 377। तो एक्चुअल में जो आपका सीक्वेंस बन रहा है वो ये है, यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ आपको दी गई थी, इनसे पीछे वाली वैल्यूज़ ये हैं और इनसे आगे वाली वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी है। इसी का बी पार्ट है, व्हाट इज़ द पैरिटी ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 टू 100, यानी कि 1 से लेकर 100 तक, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से सारे नंबर्स हैं 100 तक। हमें बताना है कि इसका जो सम होगा उसकी पैरिटी क्या होगी, वो इवन होगा या ऑड होगा। तो आप इन सबको प्लस कीजिए, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4, इस तरीके से प्लस करने से हमें जो है प्रॉब्लम होगी। तो इसका सीधा-सा आंसर कैसा है? देखिए, अगर आप 1 फर्स्ट को और लास्ट नंबर को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 1 और 100, 101। उसके बाद
2 और 99 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 101। 3 और 98 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 101। 4 और 97 को प्लस करेंगे तो 101। इसका मतलब ये है कि अगर हम फर्स्ट और लास्ट वाले को प्लस करते जाएँ तो हर बार 101 ही आएगा। अब ऐसे कितने ग्रुप्स बन जाएँगे? ऐसे ग्रुप बन जाएँगे 50, क्योंकि टोटल नंबर कितने हैं? 100, और ये एक ग्रुप बन गया, ये एक, ये फिर दूसरा जो है 2 और 99, तो ऐसे। इसका मतलब है कि अगर 50 को 101 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपका जो है फर्स्ट 100 नंबर का सम आ जाएगा। तो जब आप इनको प्लस करोगे तो ये आएगा 5050, और ये तो जो है इवन नंबर है, तो इसकी पैरिटी क्या हो जाएगी? इवन। 30th क्वेश्चन क्या है? अ वर्कर कैन ले 3/4 किलोमीटर ऑफ अ रोड इन अ डे। एक दिन में वो 3/4 किलोमीटर कर रहा है, तो 8 दिन में वो कितना करेगा? तो हमें पता है कि 1 डे का मतलब हो गया 3/4 किलोमीटर। तो 8 डे में वो कितना करेगा? 3/4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 8 से। तो हमें पता है कि न्यूमरेटर को काट देगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो 3 और 2, 3 2 ज़ा 6 किलोमीटर का जो है वो लेंथ का 8 दिन में बना देगा। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए हम बढ़ेंगे इस पेपर के लास्ट क्वेश्चन की। अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 1 लीटर पेट्रोल में जो है कार 16 किलोमीटर चल रही है। हमें बताना है 2 3/4 लीटर में वो कितना चलेगी। तो पहले 2 3/4 लीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 4 2 ज़ार 8, 8 में 3 प्लस किए तो 11। तो हमें 11/4 लीटर में निकालना है कितना किलोमीटर चलेगी। तो हम क्या करेंगे? 11/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 16 के साथ। यहाँ पर अगेन डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर को काट सकता है। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। तो 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 44 किलोमीटर इन 2 3/4 लीटर्स। इस तरह से आप इसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं। ये आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन पेपर्स, वर्कशीट्स वगैरह किसी भी चैप्टर की, किसी भी क्लास की चाहिए हो, तो मैंने वेबसाइट लॉन्च कर दी है helloadhyapak.com। उस पे जाकर आप वहाँ पर सर्च कर देख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। इस पेपर में कुछ अगर रह गया हो या कोई आपका सवाल हो तो वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी-पापा का कहना मानें, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वे।